आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जब धन कमाते हैं तो उसका श्रेय भगवान को देते हैं, क्योंकि हम सब कुछ भगवान की वजह से ही चल रहे हैं। और फिर भक्त भगवान की आराधना कर सके उसके लिए वो धनी व्यक्ति एक मंदिर का निर्माण करता है। और ऐसा ही एक धनी व्यक्ति गांव में मंदिर का भव्य निर्माण करता है। अब बात आती है कि मंदिर की देखरेख और जो श्रद्धालु है उनका भोजन, ठहरने की व्यवस्था, इन सब को देखने के लिए एक व्यवस्थापक यानी मैनेजर की तलाश शुरू की जाती है। मिलता नहीं है। भक्त आते थे तो एक नोटिस लगा दिया बाहर कि इस मंदिर की देखरेख के लिए मुझे एक व्यवस्थापक की जरूरत है। लोग वहां पर आते, मंदिर के दर्शन तो करते नहीं, व्यवस्थापक की नौकरी देकर इंटरव्यू देते और फिर चले जाते। किसी को नौकरी नहीं मिलती थी। धनी व्यक्ति उस योग्य व्यक्ति के न मिलने के कारण सबको लौटाता रहता है। सभी व्यक्ति उससे मन ही मन गालियां देते हैं, पता नहीं कैसा आदमी चाहिए इसे। मंदिर के व्यवस्थापक के लिए योग्य व्यक्ति की खोज में धनी व्यक्ति लगा रहता है और रोज अपने घर की छत पर बैठकर मंदिर में आने और जाने वाले दर्शनार्थियों को देखता है। एक दिन बहुत ही गरीब व्यक्ति, जो दिखने में फटे पुराने कपड़े थे, ऐसा लगता था कि पढ़ाई लिखाई भी नहीं की होगी, मंदिर में भगवान के दर्शन को आया। और जब वह वापस जाने लगा तो धनी व्यक्ति ने उससे कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का जिम्मा उठा सकेंगे? वो व्यक्ति आश्चर्य से हाथ जोड़ते हुए बोलता है कि महाराज, मैं एक अनपढ़ और गरीब व्यक्ति हूं, इतने बड़े मंदिर का प्रबंधन मैं कैसे संभाल सकता हूं, और आपने मुझे ही इसके लिए क्यों चुना है? तब धनी व्यक्ति ने कहा कि मैंने मंदिर के रास्ते पर आने के बीच में एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा गाड़ रखा था, जिसकी ठोकर लगने के वजह से कुछ लोग, उनकी बैलगाड़ी, उनका रथ टकरा जाता था और किसी ने भी उसे नहीं हटाया। ठोकर नहीं लगने के बावजूद भी तुमने उसे फावड़ा गैती लेकर उस पत्थर को हटाया और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे साइड में कर दिया, जमीन उसकी समतल कर दी। धनी व्यक्ति की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। दूसरों के बारे में सोचना और रास्ते में आने वाली दुविधाओं को दूर करना हर मनुष्य का कर्तव्य है और मैंने यही किया है। मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। धनी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने कर्तव्यों को जानने और उनका पालन करने वाले लोग, जो आपने कर्म किया है, वही योग्य कहलाते हैं। इतना कहकर धनी व्यक्ति ने मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को सौंप दी। क्या सीख मिलती है? कोई हमें नहीं देख रहा है तो भी हमें अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बहुत ही कम शब्दों में अपना ही देता हूं। जब मैं पहली बार जापान गया था, टोक्यो में, तो हमारी फ्लाइट रात को 2:30 बजे पहुंची थी और मैं जब अपने गंतव्य स्थान पर जा रहा था तो एक सुनसान इलाका था। वहाँ एक लाइट थी और हमारी ही गाड़ी थी और मैंने उस टैक्सी ड्राइवर से कहा कि दोस्त, कोई देख तो रहा नहीं है, ले लो, क्योंकि हम हिंदुस्तान में ऐसा काम करते रहते हैं। उस दिन के बाद मैं तो वैसे भी रेड लाइट कभी क्रॉस नहीं करता हूं, लेकिन कभी कभार ऐसा लग भी जाए कि भाई कोई है ही नहीं तो रुके किसके लिए। मैंने उससे जब ये बात कही तो उसने कहा कि नहीं, हम जापानीज लोग ऐसा नहीं कर सकते। खिड़की से क्या पता कोई बच्चा हमें देख रहा हो और उसके मन में यह आए कि हाँ, शॉर्टकट ले लेना चाहिए, इसलिए हमें कोई देख नहीं रहा, इसलिए हम बुरे कर्म करते रहें। कतई नहीं। प्रिय साथियों, ये कहानी आपको भी अपने नैतिक मूल्य और कर्तव्यों को जरूर निभाने में मदद करेगी।